हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं आप सब लोग शायद खैरियत से ना हो, क्योंकि केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की 4 क्लासेस आपने पढ़ ली हैं और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बड़ों का हाल जो है वो बेहाल कर देती है। चलें बहरहाल, इस बेहाली के अंदर भी आपको 5वीं क्लास हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की पढ़ाने लगे हैं। और आज की इस क्लास में जितने आपने हाइड्रोकार्बन्स पढ़ लिए थे, अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, उसके बाद मैंने रेडिकल भी पढ़ा दिए हैं आपको और कुछ फंक्शनल ग्रुप भी पढ़ा दिए हैं। अभी कार्बोनाइल के फंक्शनल ग्रुप हमारे रह गए हैं, बट उससे पहले मैंने ये चाहा कि आपको चेन्स की थोड़ी टाइप्स पढ़ा देता हूँ कि आपकी बुक में और आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में चेन्स नज़र आएंगी। दरअसल टाइप्स ऑफ चेन्स में यहाँ पर आना चाहिए टाइप्स ऑफ चेन्स ऑफ हाइड्रोकार्बन, यानी हाइड्रोकार्बन्स की चेन के बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। किसकी चेन? हाइड्रोकार्बन की चेन। ये ट्रेन वाली चेन नहीं है, ये वो हाथ में ब्रेसलेट पहनने वाली चेन नहीं, बल्कि एक नई किस्म की चेन है। और वो कौन सी चेन है बेटा? हाइड्रोकार्बन की चेन है। चलिए पहले तो है एन चेन। एन चेन को टू बी ऑनेस्ट TVH शो नहीं है ये, बल्कि वाकई में बोल रहा हूँ, उसको कहते हैं स्ट्रेट चेन। स्ट्रेट चेन बोले तो इससे पहले जितनी चेनें आपने खींची हैं, जैसे आपने खींची CH3, CH2, CH2, ठक 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 CH3, 1 2 3 4 है यानी ब्यूट, और सिंगल बॉन्ड है एन। तो आप स्ट्रेट चेन को देखकर इसकी अगर चेन भी बताना चाहें, बिकॉज ब्यूटेन आपको आइसो में भी मिलेगा, आपको ब्यूटेन जो है वो पेंटेन जिस तरह आप बनाते हैं वो आपको नियो में भी मिलेगा। अब आइसो नियो क्या है, ये आगे पढ़ने लगे हम। तो इसको आप एक और नाम भी देते हैं, सिंपल मैं आपको बताता हूँ। तो अगर आपकी स्ट्रेट चेन है तो उसको एन ब्यूटेन भी। अब स्ट्रेट चेन है क्या? स्ट्रेट चेन दरअसल हाइड्रोकार्बन की ऐसी चेन है जिसमें कोई एक कार्बन मैक्सिमली यानी ज़्यादा से ज़्यादा 2 दूसरे कार्बनों से लिंक होगा। जैसे कि देखें, इस कार्बन को देखें या इस कार्बन को देखें। इस कार्बन की बात करूं तो ये कार्बन एक तो इससे लिंक है और दूसरा इससे लिंक है, यानी मैक्सिमम तौर पर ये 2 कार्बनों से लिंक है। ये वाला कार्बन देखें, ये इससे लिंक है और इससे लिंक है, यानी मैक्सिमम तौर पे ये कार्बन कितने से लिंक है? 2। कोई भी कार्बन आपको इस चेन में ऐसा नज़र नहीं आएगा जो 2 से ज़्यादा कार्बन एटम से लिंक हो। कम से कम 1 से होगा, ज़्यादा से ज़्यादा 2 से होगा। तो वो चेन आपके पास कौन सी कहलाती है बेटा? एन चेन। और उसके नाम से पहले आप एक, और एन के साथ एन प्रीफिक्स लगाने के बाद आप एक हाइफन लगाते हैं और हाइफन के बाद उसका नाम लिख देते हैं जो उसका चेन का नाम होता है। बहुत सारी चेन बन सकती हैं, जैसे मैं आपको कहूँ आप यहाँ एन हेक्सेन बना लें, बस सिंपल जो हेक्सेन का स्ट्रक्चर था वही बना लें। या मैं आपसे कहूँ आप यहाँ पर एन ऑक्टीन बना लें, तो ये आपके पास क्या है भाई? सिंपल चेन है, स्ट्रेट चेन। दूसरी चेनों की बात करते हैं। दूसरी चेनें क्या है भाई आपके पास? टाइप नंबर 2 आपके पास है आइसो। डेफिनेशन वही रहेगी जो उससे पहले वाली है कि द टाइप ऑफ चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन इन विच एनी वन कार्बन एटम इज मैक्सिमली अटैच्ड या लिंक्ड विथ 3 अदर कार्बन एटम्स। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ, जैसे ये देखें, ये एक स्ट्रक्चर बनाता हूँ मैं आपके सामने। ये कार्बन है, ये इसके 4 हाथ, ये दूसरा कार्बन बना देते हैं, ये तीसरा कार्बन बना देते हैं। ठीक है जी। अब यहाँ पे सीन क्या है कि किसी भी एक कार्बन एटम को अलग अलग 3 कार्बन एटमों से अटैच्ड होना। तो यहाँ पर कार्बन और यहाँ पर कार्बन लगा देता हूँ। अब H दे दें, H3 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 H2। अब देखें, ये वाला जो कार्बन एटम है आपके पास, ये वाला जो कार्बन एटम है, ये वाला, ये मैक्सिमम तौर पे 3 कार्बन एटमों से अटैच्ड है। 1 2 3। ठीक है जी। मिनिमम तौर पे क्या 1 से अटैच्ड होगा? देखें, ये 1 से अटैच्ड है और ये भी 1 से अटैच्ड है। बट ये वाला कार्बन जो है, जिसको मैंने स्पेसिफाई किया है, टारगेट किया है, ये 3 दूसरे कार्बन एटमों से अटैच्ड हुआ हुआ है। और एक हाथ खाली है तो उस पर H लगा दें आप। अब इसको नाम क्या देंगे आप? अगर आप देखें 1 2 3 4 5 कार्बन है,
हाइड्रोजन देखें कितने, 3 3 6, 6 3 9, 9 2 11 और 1 12। जनरल फॉर्मूला क्या बता रहा है आपको, क्या नाम आ रहा है आपके जन्म में जनरल फॉर्मूले से, कि कार्बन के नंबर डबल करके 2 प्लस करो। पेंटेन आ रहा है बेटा, पेंटेन आ रहा है, क्योंकि अल्केन बन रहा है थ्रू आउट द स्ट्रक्चर। कहीं भी आपको डबल बॉन्ड दिख रही है, ट्रिपल बॉन्ड दिख रही है, नहीं दिख रही, तो ये क्या है, पेंटेन। अब चेन अलग है, सर हमने तो सीधी सीधी चेन पढ़ी थी। बेटा आप वो बच्चे पढ़ते हैं, अब आप बड़े हो गए, अब आपने क्या करना है, अब आपने पेंटेन से पहले लगाना है आइसो। ये इसका पूरा नाम क्या बनेगा, आइसोपेंटेन। अब अगर आप में से कोई ये सोचे कि भाई एन एन बन रहा है, इन या एन नहीं बनेगा, तो चलें मैं आपको आइसो स्ट्रक्चर बनाना है। कोई एक कार्बन ऐसा होगा जिसको मैं अटैच करा दूंगा 3 अलग अलग कार्बन एटम से, ठीक है भाई। तो देखें यहाँ पर जो हमारे पास स्ट्रक्चर बन रहा है वो क्या बन रहा है, 1 2 3, एक हाथ बचा, 3 हाथ, 3 बचे, 3 हाइड्रोजन बचे। देखिए तमाम कार्बनों की वैलेंसी सेटिस्फाइड होनी चाहिए, बट 4 हाथ तो 4 होंगे। देखें इसके पास ये पहला कार्बन जो है 1 2 3 4, 2 का हाइड्रोजन लगा दिए मैंने। फिर ये जो कार्बन है इस पे 1 2 3 और ये 4 हाथ कंप्लीट, चौथे पे क्या है, हाइड्रोजन लगा हुआ है। इस पे आए 1 2 3, चौथे पे क्या है, हाइड्रोजन। इसके तीनों के ऊपर क्या है, हाइड्रोजन, चौथा कार्बन टू कार्बन अटैच्ड हुआ हुआ है। अब मुझे बताएं इसमें आइसो कार्बन कौन सा है जिसकी वजह से चेन आइसो बन रही है, ये या फिर ये, हाँ बिल्कुल यही वाला, क्योंकि ये देखें 1 2 3, ये कार्बन 3 कार्बनों से अटैच्ड है। अब अगर आप नाम देंगे तो आप देंगे आइसो, चेन को देखते ही नाम दे दिए आइसो। टोटल नंबर ऑफ कार्बन 1 2 3 4 5 है, ठीक है 5 है भाई। 5 को क्या कहते हैं, पेंट कहते हैं। अब थ्रू आउट द स्ट्रक्चर 1 डबल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड मुझे नजर आ रही है, तो इन का नाम दे देंगे। तो ये आपके पास हो गया आइसोपेंटीन। चलें अब मैं आपको एक सवाल देता हूँ, वो आप करके दिखाएंगे, आपके लिए होमवर्क है ये। क्या है बेटा, होमवर्क। क्या है होमवर्क, मैं आपको बोलता हूँ, आप मुझे बना के दिखाएं। आइसोप्रोपेन और आइसोप्रोपीन, ये आपके होमवर्क है भाई, ठीक है जी। चलें अब हम आगे चलते हैं अगली चेन पर। अगली चेन है हमारे पास नियोजियो चेन। नियोजियो नहीं, एक्चुअली नियो चेन है, तो गेम का नाम होता है नियोजियो, तभी मैं बोल रहा था। नियो चेन क्या है कि मैक्सिमली तौर पर कोई भी कार्बन आपको एक ऐसा नज़र आएगा इसमें लाजमी कि वो 4 अलग कार्बन एटम से अटैच होगा। जैसे कि ये कार्बन 1 2 3 4 हाथ होते हैं कार्बन के, तो कोई एक कार्बन होगा जिसमें चारों के चारों कार्बन एटम से अटैच होंगे, यानी कार्बन लगा हुआ होगा। एक्चुअली वो अल्काइल रेडिकल से अटैच्ड होते हैं, बट मैं आपको सिंपली तौर पर पढ़ा रहा हूँ, इसीलिए मैं कार्बन एटम का नाम ले रहा हूँ। अब वैसे होते हैं अल्काइल रेडिकल्स हैं वो, ठीक है जी। चलें देखें CH3 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 CH3, 1 2 3 4 से अटैच्ड हो गया, हाइड्रोजन कोई नहीं आएगा। नाम क्या दूं, 1 2 3 4 5, नियो पहले तो, क्योंकि एक कार्बन 4 से अटैच्ड है, 5 है तो पेंटेन। अगर आपको बोलूँ नियो का हेक्सीन बना के दिखाएं, तो आप क्या काम करेंगे, सिंपली तौर पर यहाँ से कार्बन को निकालेंगे, 2 बॉन्ड जोड़ेंगे और दूसरा कार्बन लगा देंगे, सिंपली आपके पास हेक्सीन हो गया। आप इधर डबल बॉन्ड नहीं दे सकते, इस कार्बन पर जिसकी वजह से नियो बन रहा है कभी भी डबल या ट्रिपल बॉन्ड नहीं आएगी आपके पास, ये याद रखिएगा, क्योंकि अगर ट्रिपल बॉन्ड देंगे आप तो फिर अलग कार्बनों से अटैच नहीं हो पाएगा। तो ये हमारी कुल 5 क्लासेस थी। उम्मीद कर दूं आपको ऑर्गेनिक की बेसिक्स अच्छे से समझ आ रही होंगी, और जब आप अब बुक खोल के अब देखेंगे तो इतनी ऑर्गेनिक आपको कम से कम आ गई है कि वो आपको गंदी सी नहीं लगेगी बुक। आप देख के डर जाएंगे ना, जैसे कि वैसी बुक आपको नहीं लगी, बल्कि आपको समझ में आना शुरू हो जाएगी। तो अब तक के लिए इतना ही।
मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग।